Hello, bachcho. Let's read this question. The question says in circuit 1 and circuit 2 shown in the figures, R1 equals to 1 ohm, R2 equals to 2 ohm, and R3 equals to 3 ohm. P1 and P2 are the power dissipation in circuit 1 and circuit 2 when the switch S1 and S2 are in open conditions respectively. Q1 and Q2 are the power dissipations in circuit 1 and circuit 2 when the switch S1 and S2 are in closed condition respectively. Which of the following statements is or are correct? A option: when the voltage source of 6 volt is connected across A and B in both circuit, P1 is less than P2. B option: when a constant current source of 2 ampere is connected across A and B in both circuits, P1 is greater than P2. C option: when a voltage source of 6 volt is connected across A and B in circuit 1, Q1 is greater than P1. And D option: when a constant current source of 2 ampere is connected across A and B in both circuits, Q2 is less than Q1. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास पावर डिसिपेशन इन अ सर्किट. पावर डिसिपेशन इन अ सर्किट. सो क्वेश्चन में हमको दो सर्किट गिवन है, सर्किट 1 और सर्किट 2. उन दोनों सर्किट्स में रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 लगे हुए हैं. तो जब हमारे पास S1 और S2 जो कि स्विच है वो ओपन कंडीशन में है, तो सर्किट 1 में पावर P1 डिसिपेट हो रही है और सर्किट 2 में पावर P2 डिसिपेट हो रही है. जब हमने स्विच को क्लोज कर दिया तो सर्किट 1 में पावर Q1 डिसिपेट हो रही है और सर्किट 2 में पावर Q2 डिसिपेट हो रही है. तो हमको रिलेशंस बताने हैं. तो सबसे पहले है हमारे पास केस 1. केस 1 है हमारे पास व्हेन S1 and S2 are in open condition. ओपन कंडीशन मतलब कि स्विच अभी हमारे पास ओपन है. सो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा, अगर सर्किट 1 का डायग्राम देखें तो ये 2 ओम है हमारे पास, यहाँ हमारे पास 3 ओम लगा हुआ है और यहाँ हमारे पास R1/2 मतलब 1/2 लगा हुआ है. और इसके साथ एक दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास 1 ओम का लगा हुआ है. बाकी बीच में सर्किट का जो स्विच है वो ओपन है. सो ये डायरेक्टली ऐसे ए और बी पॉइंट से लगा हुआ है, बीच में कोई भी करंट नहीं जाएगा. अब यहाँ पर हमारे पास जो 2 और 3 ओम है वो हमारे पास सीरीज में है, मतलब ये 5 ओम है. 5 और 1/2 पैरेलल में है और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये 1 ओम के साथ सीरीज में है. सो आर इक्विवेलेंट जो होगा फर्स्ट सर्किट का उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 ओम सीरीज में है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के, मतलब 5 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1/2. सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस दिस विल बी 5/11. सो ये हो जाएगा हमारे पास 16/11. सो ये हो गया 16/11 ओम. अब यहाँ पे पावर जनरेशन हमको P1 गिवन है. P1 किसके इक्वल होगा? P1 होगा हमारे पास V² बाय R इक्वल. सो V की वैल्यू हमको फर्स्ट केस में 6 गिवन है. सो ये हो जाएगा 36. 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इक्वलेंट मतलब 16/11. सो इसको सॉल्व करने पर ही आ जाएगा हमारे पास 24.75 वॉट. ये आया हमारे पास पावर जनरेशन इन सर्किट 1 व्हेन स्विच इज ओपन. फिर है हमारे पास दूसरा सर्किट. दूसरा सर्किट जो होगा उसमें 1 ओम लगा हुआ है यहाँ पर, देन 2 ओम है, देन 3 ओम है. फिर हमारे पास स्विच S2 लगा हुआ है, उसके साथ 6 ओम का रेजिस्टर है, तो वो तो पूरी ब्रांच ही ओपन सर्किट में चली गई. सो केवल ये आया हमारे पास यहाँ पर ए बी. अब अगर हम इसकी नेट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो R इक्विवेलेंट इन सर्किट 2 जो होगा, तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3. सो 1/R इक्विवेलेंट इन सेकेंड सर्किट विल बी इक्वल्स टू, इनका एलसीएम 6 आया, सो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2. सो R इक्विवेलेंट इन सेकेंड सर्किट विल बी इक्वल्स टू 6/11 ओम. अब अगर हम पावर P2 निकालते हैं वो हो जाएगा हमारे पास V² बाय R इक्विवेलेंट इन सर्किट 2 मतलब
V स्क्वायर क्या है 36 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट मतलब 6/11। सो ये हो जाएगा हमारे पास 66 वॉट। पहले केस में 24.75 आया, दूसरे में 66। सो इट इज क्लियर दैट P2 is greater than P1। अब P2 is greater than P1 अब है हमारे पास, तो मतलब ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ए इज करेक्ट। अब सेकंड केस में क्या है, हम एक कांस्टेंट करंट को जो है फ्लो करा रहे हैं। तो केस टू में क्या है, केस टू इज इफ I equals to 2 ampere is used in both circuit, used in both circuits। तो हमारे पास जो P1 की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, P1 की वैल्यू होगी I स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट इन फर्स्ट सर्किट। सो हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 इंटू आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आई थी हमारे पास 16/11। सो इट विल बी 64/11। सो ये आ जाएगा 5.818 वॉट। P2 क्या है, पावर इन सेकेंड सर्किट दैट वुड बी इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट इन सेकेंड सर्किट। तो आई स्क्वायर अगेन 4 इंटू आर इक्विवेलेंट क्या है 6/11। सो ये हो जाएगा 24/11। सो ये हो जाएगा 2.1818 वॉट। सो यहाँ से इट इज क्लियर दैट P1 इज ग्रेटर देन P2। सो हमारे पास बी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब केस थ्री में क्या करना है, केस थ्री में पहले हमको, अब सबसे पहले केस थ्री में हमको Q1 की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। Q1 वो है जब हमने S1 जो स्विच है उसको क्लोज कर दिया। तो जैसे ही हम S1 स्विच को क्लोज करेंगे तो ये जो R1 है वो शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट हो गया तो केवल हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट बचेगा वो क्या होगा, वो होगा 5 × 1/2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1/2। सो ये हो जाएगा हमारे पास 5/11 ओम। सो हमारे पास Q1 की वैल्यू क्या आएगी, सो Q1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट। V स्क्वायर क्या है 6 का स्क्वायर मतलब 36 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट 5/11। सो ये आ जाएगा हमारे पास 79.2 वॉट। हमारे पास P1 की वैल्यू क्या आई थी, P1 की हमारे पास वैल्यू आई थी 24.75 वॉट। सो Q1 जो है वो P1 से बड़ा है। सो यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सी इज करेक्ट। अब हमको क्या निकालना है, हमको Q1 निकालना है और Q2 निकालना है। Q1 कब, जब हमारे पास जो करंट है वो 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। सो Q1 की जो वैल्यू होगी, अब हमारे पास केस 4। सो Q1 की वैल्यू क्या होगी, Q1 की वैल्यू होगी आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। आई क्या है 2 गिवन है तो आई का स्क्वायर 4। आर इक्विवेलेंट हमने ऑलरेडी निकाला अभी 5/11। सो ये हो जाएगा 20/11 मतलब 1.81 वॉट। फिर हमको Q2 निकालना है। Q2 क्या है, Q2 हमारे पास सर्किट 2 की नेट रेजिस्टेंस है जब हमने S2 को क्लोज कर दिया। तो अब 2R3 जो है वो भी क्या आ गया हमारे पास, जो है पैरेलल में चला गया। तो अगर ये पैरेलल में जाएगा तो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास हाफ ओम। क्या आ जाएगी, हाफ। सो आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट आया हमारे पास हाफ। सो ये हो जाएगा 4 × 1/2 मतलब 2 वॉट। क्या आया 2 वॉट। तो इट इज क्लियर दैट यहाँ पर Q2 जो है वो हमारे पास Q1 से बड़ा है। सो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास डी इनकरेक्ट हो गया। सो डी इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शंस क्या है, ए बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस। So here A option, A option, B option and C option are correct. Hope you understood it well. Best of luck.